फ्रेंड्स, मेरे केस आप सभी को स्वागत करता हूँ आर डी कैंपस में। फ्रेंड्स, आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो क्लॉक से संबंधित है। क्लॉक को मैं इसलिए चुना हूँ क्योंकि ये मैथ्स और रीजनिंग दोनों के ही टॉपिक है, जिससे कई सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप फंसते होंगे। आज मैं केवल ट्रिक बताऊँगा जिस पर देखिएगा कितना ईजी वे से सॉल्व होता है और बहुत ही 2 या 3 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। इसमें मेनली 3 या 4 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये देखते हैं क्या है। मान लेते हैं कि एक सर्कल बना हुआ है जिसको हम एक क्लॉक मानते हैं, ये सेंटर पॉइंट मानते हैं। आप जानते हैं फ्रेंड्स कि ये क्लॉक जो होता है कितने डिग्री का एंगल का होता है, टोटल 360 डिग्री का एंगल का मूव करता है। सेकंड और मिनट की सुई जो मूव करता है वो 360 रोटेट करता है। मान लेते हैं यहाँ 12, यहाँ 6, यहाँ 12 और यहाँ 3 और यहाँ 9। आइए अब देखते हैं, आपसे पूछा जाता है कई बार कुछ बेसिक चीज़ें पूछता है कि 1 मिनट की सुई, जैसे मान लेते हैं कि ये घंटे की सुई होगी और यह मिनट की सुई हो गई, है ना। तो आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये बताइए कि 1 मिनट की सुई जो है एक मिनट में कितने डिग्री, मिनट की सुई जो है कितने डिग्री का कोण बनाती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स। मिनट की सुई 1 मिनट में जो है वो कितने डिग्री की कोण बनाएगी, तो इसको रख सकते हैं कि आप 6 डिग्री की कोण बनाएगी। ये फ्रेंड्स आप याद रखने योग्य है, इसीलिए क्योंकि पूछा जाता है कि मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री की कोण बनाती है, तो आप बोल सकते हैं कि कितना 6 डिग्री की कोण बनाती है। आइए अगर इसी बात में मिनट की न पूछ के यदि ये घंटे की जिक्र करे, घंटे की सुई कितनी बनाती है, तब आप बोल सकते हैं कि ये हाफ डिग्री की कोण बनाती है। कितने की कोण बनाती है, हाफ डिग्री की। कौन सी सुई, घंटे की सुई बनाती है 1 मिनट में हाफ डिग्री की कोण बनाती है। ये फ्रेंड्स इसको बताते हैं, ये सीडीएस क्वेश्चन 2017 में जो एग्जाम हुआ है उसमें सीडीएस में पूछा गया, मैथ्स के टॉपिक में पूछा गया था कि घंटे की सुई 1 मिनट में जो है कितने डिग्री की कोण बनाती है, तो वो हाफ डिग्री की कोण बनाती है। ओके, चलिए अब देखते हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा, इस तरह से बेसिक मैं बता रहा हूं ताकि इनसे रिलेटेड केवल बेसिक से लिख के, थ्योरम लिख के आपको पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन तो हम बताएंगे आगे, आपको 5 टाइप बताएंगे और 5 टाइप हिट होगा। आइए देखते हैं इसमें क्या और दूसरा चीज क्या पूछता है। एक पहला तो ये चीज पूछ सकता है, दूसरा ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तीसरा क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछ सकता है, ये दोनों आपस में 12 घंटे में कितने बार मिलती है। ये दोनों आपस में 12 घंटे में कितनी बार मिलती है, तो कितनी बार मिलती है फ्रेंड्स, एक दूसरे से 11 बार मिलेगी। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 12 घंटे में मिनट और घंटे की सुई एक दूसरे से कितने बार मिलती है। या इस तरह के थ्योरम में नहीं देता है या इस तरह के क्वेश्चन को नहीं बनाता है, तो अगला क्वेश्चन जो तीसरा क्वेश्चन का मैंने जिक्र कर दिया है कि तीसरा क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जा सकता है। आइए चौथा क्वेश्चन इसी पॉइंट से बनता है कि ये दोनों जो है सो कितने बार समकोण बनाती है, 1 घंटे में कितने बार समकोण बनाती है। फ्रेंड्स तो ये पता होना चाहिए कि समकोण हमेशा कभी भी ये एक बार की, ये जो सुई है मिनट और घंटे की सुई 2 ही बार समकोण बनाएगी, 2 ही बार समकोण बनाएगी। पांचवा क्वेश्चन इसी से वो पूछ सकता है कि ये कब एक दूसरे के अंतराल में होगा, कुछ टाइम दे देगा, जैसे कि 4 बजे और 5 बजे के बीच में कितने मिनट के अंतराल में जो है एक दूसरे के बीच में गैप रहेगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मैंने ये 3-4 क्वेश्चन बता दिए हैं फ्रेंड्स, जो डायरेक्ट लैंग्वेज लिखा रहेगा और आपको वहां बताना है, जैसे कि एमटीएस, डीआरडीओ, एमटीएस के जो क्वेश्चन बनेंगे और इसी तरह के क्वेश्चन बनेंगे। चलिए आइए हम दिखाते हैं जो फर्स्ट टाइप क्वेश्चन पूछता है। एसएससी जो पूछा गया है, रेलवे जो पूछा है, सीपीओ जो पूछा है, और बिहार एसएससी और बीपीएससी में भी इस तरह के क्वेश्चन को मैंने देखा है, तो इसीलिए मैं उस क्वेश्चन को अब जिक्र करते हैं। देखिए पहला टाइप जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे क्या है, इसको हम ड्रॉ ही रहने देते हैं ताकि क्लॉक को समझाने में हमें इजी पड़ेगा। पहला क्वेश्चन आपसे, ये टाइप देख सकते हैं, हम टाइप इसको 1 लिख देते हैं। टाइप पहला आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि मान लीजिए कोई भी समय ले लीजिए, यानी कि 2:10 2:10 के बीच में, यानी कि कोई घड़ी ले लेते हैं, एक घड़ी की क्लॉक ही बना देते हैं छोटा सा ताकि समझ आ जाए। मान लीजिए ये घड़ी है ना, ये घड़ी में ये तो स्ट्रेट 3, ये 6 और ये 12 और ये 9 है ना। तो इसमें पूछेगा कि 2:10 पे, है ना, 2:10 पे एक दूसरे से जो है वो कितने डिग्री की कोण बनाएगी। मिनट की सुई जो है सो 10 पे होगी और घंटे की सुई 2 पे होगी। तब पूछा जाता है कि इस दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो एंगल का फॉल्ट होगा, तो यही आपसे पूछ लिया जाता है कि कितने डिग्री का एंगल बनाएगा। ये एक दूसरे के गैप जो होगा, कुछ ना कुछ इस दूसरे के बीच में जो होगा गैप होगा, तो वही आपसे एंगल पूछ लिया जाता है। तो इसके लिए हम सिंपल से ट्रिक दिए हैं फ्रेंड्स, जो देख सकते हैं 60h - 11m/2,
सिर्फ ये पुट करना है और आप रिजल्ट देख सकते हैं। आइए पुट करते हैं, हम देखते हैं कि क्या हमने जो बताया वो सही है कि नहीं। आइए देखते हैं 60:60 चलिए नीचे दिख नहीं रहा होगा फ्रेंड्स, हो सकता है बाय मिस्टेक। चलिए क्योंकि कैमरा का कुछ ऐसा है, ये हम ऊपर शो कर देते हैं। इस ट्रिक को हम आगे पुट करते हैं। आइए ऊपर में तो 60 इंटू एच की जगह पर आप बोलिएगा कि क्या देंगे सर, हमने क्या क्वेश्चन में जिक्र किया है कि 2 बजे, तो यहाँ पर हम 2 से गुना कर सकते हैं। आइए मिनट कितना जिक्र किया है, यानी कि 11 गुने मिनट की जगह पर 10 रख सकते हैं। तो ये कितना हो गया 11 इंटू 10 110 है ना, माइनस ये हो गया 120। ये आप बता सकते हैं फ्रेंड्स अपॉन में 2। अब आप देख सकते हैं कि कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये 10 अपॉन में 2 हो जाएगा, यानी कि 10/2 हो जाएगा। जब ये कटेगा तो कितने डिग्री का कोण बनाएगा 5 डिग्री का, यानी कि इस दोनों के बीच में जो गैप होगा फ्रेंड्स मिनट और घंटे की सुई में, वो 5 डिग्री का गैप होगा। यही कोण पूछ लिया जाता है और कई बार पूछा गया। आइए हम दूसरा क्वेश्चन इस पे ट्राई कर देते हैं। स्ट्रिक पे टाइप फास्ट से ही हम एक क्वेश्चन और दिखा देते हैं ताकि आपको इजी वे में समझ में रहे और रिमेंबर रहे। ये ट्रिक आप कभी नहीं भूलिएगा। 60h - 11m/2 जब एंगल पूछेगा मिनट और घंटे की सुई के बीच में तो क्या होगा, यानी कि देख लेते हैं जैसे कि 4:15 पर एक दूसरे के बीच में कितने, मान लीजिए कि 4 ये ले सकते हैं, ये बोल सकते हैं ये 4 पे होगी सुई, और यहाँ पे यदि मिनट की सुई जो होगी ये 3 ले लेते हैं, या 3 इसको ले लीजिए आप, जैसे ये 15 मिनट वाला। तो यहाँ के इस दोनों के बीच में कुछ ना कुछ जो सुई होगा वहां से वहां, तो यहाँ कुछ ना कुछ तो गैप दिखाएगा, और कुछ गैप दिखाएगा तो एंगल भी कुछ ना कुछ बनेगा। उसी एंगल को वो शो करता है, क्या है यही पूछता है हमसे। तो इसके लिए क्या हो जाएगा 60h के जगह पर कितना हो जाएगा, हावर्स हो गया। तो हावर्स कितना हो गया, 4 बजे की बात किया मैंने, तो 4 - 11/15 है ना। इसको जब आप मल्टीपल करते हैं फ्रेंड्स तो ये हो जाएगा 240 माइनस, इसको जब आप मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा 165, कितना हो जाएगा 165/2 है ना। जब हम 11 इंटू 15 करेंगे तो क्या होगा 165/2। अब जब इसको आप सॉल्व करते हैं तो 35 और 40 कितना हो गया फ्रेंड्स 75/2। ये जब आप रिलेशन बनाएंगे तो 37.25, यानी कि इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा 37.25। तो ये फर्स्ट टाइप का फॉर्मूला था और ट्रिक था फ्रेंड्स। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं, इसी में क्वेश्चन अब पूछता है कि एंगल नहीं पूछेगा आपसे, अब आपसे एंगल नहीं पूछता है, क्वेश्चन बाय चेंज करने की कोशिश करता है। हो सकता है मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम दे और आप इवनिंग शिफ्ट में एग्जाम दे, तो हो सकता है वहाँ चेंज हो। हम लोग यही होता है कि एग्जाम में फ्रेंड से पूछते हैं कि कैसा पूछा था, हमने ये दे दिया, तो उसके कारण हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन वो हमारे एग्जाम में नहीं पूछता है। आइए हमारे सेट में नहीं रहता है ऐसा क्वेश्चन, तो क्या रहेगा जब दूसरा टाइप से क्वेश्चन वो बनाता है तो क्या बनाएगा। चलिए दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन बनाएगा वो क्या बनाएगा, वो ये पूछ सकता है कि ये मान लीजिए एक घड़ी है, वो क्या बोलेगा कि ये बताइए साहब कि 3 और 4 बजे के बीच में किस समय ऐसा कोई ऐसा समय तो होगा ना, 3 और 4 बजे के बीच में कोई ऐसा समय होगा जहां पर क्या करेगा वो टकराएगा कहीं ना कहीं। मान लीजिए क्रॉस तो करी की होगी, मिनट की सुई तो यहां से चलना शुरू किया होगा फ्रेंड्स, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्या किया होगा क्रॉस किया होगा। तो वही टाइमिंग पूछ लेता है कि हमें आप बताइए कि ये कब एक दूसरे को क्रॉस करती है। मान लीजिए 3 बजकर है ना, 3 और 4 बजे के बीच में, 3 और 4 बजे के बीच में क्वेश्चन आपसे इसी तरह रहेगा, 3 और 4 बजे के बीच में किस टाइम पे जो है घड़ी एक दूसरे को क्रॉस करेगी। दूसरा टाइप है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं क्वेश्चन कितना इजी से बनाता है और हम वहां सॉल्व नहीं कर पाते हैं, देख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि अच्छा लग रहा होगा, और देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आइए इसमें देखिए क्या कहता है, 3 और 4 बजे के बीच, आपके मन में 4 और 5 बजे है, 5 या 6 बजे है ना, तो कुछ भी चुन सकते हैं जो हो आपको लगे। अच्छा इसमें आप टाइमिंग हम बता रहे हैं, जैसे कि 3 और 4 बजे के बीच में किस समय घड़ी की सुई और मिनट की सुई एक दूसरे को ओवरलैप करेगी या क्रॉस करेगी, इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। तब आप क्या करेंगे, तब आप सोचेंगे। तो मैंने ये ट्रिक बता रहा हूँ फ्रेंड्स, इस ट्रिक को आप यहाँ अप्लाई करके देख सकते हैं। आइए हम थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं ताकि इस ट्रिक को लिखने में हमें ईजी मिले। मुझे उम्मीद है कि आपने पहले ही देख लिया होगा, इसलिए मैं इरेज कर देता हूँ और वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। आपको किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। आइए जब आपसे इस तरह की क्वेश्चन पूछ ले कि किस समय ओवरलैप करेगी, ओवरलैप टाइप का क्वेश्चन बनता है, ये एक दूसरे से कहीं ना कहीं टकराएगी, तब क्या होता है, यहां जब क्वेश्चन पूछता है तब उसके लिए ट्रिक है, जो प्रारंभिक समय
क्योंकि हमने क्या कहा 3 और 4 बजे के बीच में था। प्रारंभिक समय मेरे पास क्या है 3 है, तो 3 बजकर, है ना, इसके साथ क्या है 60/x/11। ये ट्रिक है फ्रेंड्स। या हमने यहाँ तो 3 लिख दिया ना, यहाँ पे हम ये ट्रिक में लिखते हैं कि प्रारंभिक समय कौन है 3 और 4 में, प्रारंभिक 3 है, तो उसको हम 3 लिख सकते हैं। और 3 लिखने के बाद 60/x/11। x आप बोलेंगे कि सर किसको देंगे, तो x भी आपको 3 को ही देना है, जो प्रारंभिक टाइम है ना। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं 3/60 अब आप इसको काटिएगा तो 3/180 हो गया। 180 को आप 11 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो गया, हाँ, इक्वल टू हो जाएगा आंसर 3/16/11/4। ये आपका टाइम हो गया। यानी इस समय पे 3 और 4 बजे के बीच की जब बात करेगा तो 3:16 इतने टाइम पे जाके क्या होगा, एक दूसरे से ओवरलैप कर जाएगी, है ना फ्रेंड्स। इसी तरह से आप दूसरा क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हैं। आइए हम एक क्वेश्चन और आपको दिखा देते हैं ताकि आप इजी से समझ जाए। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे ये क्या पूछता है, इसी तरह मान लीजिए 5 या 6 बजे के बीच आपके मन में चल रहा होगा इस तरह के क्वेश्चन। 5 और 6 बजे के बीच में घड़ी की मतलब घंटे और मिनट की सुई कब ओवरलैप करेगी, तब आप क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए भी प्रारंभिक टाइम जो पहला समय था वही देना है, रेशियो उसमें देना है 60 इंटू प्रारंभिक टाइम के साथ ही मल्टीपल करना है, तो 5/11। आप इस तरह से आंसर पुट कर सकते हैं, डायरेक्ट ये आंसर सॉल्व हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि मुझे उम्मीद है 1 से या 2 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ आपको ये फंडा मेंटेन रखना